इन पहाड़ों में आकर देखना, कभी इनसे बातें करके देखना। ये भी तुमसे बातें करते हैं, कभी इस सुकून को महसूस करके देखना। नमस्ते इंडिया। 31 दिसंबर की रात है और ये है निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। हम नए साल पर पुराने साल को टाटा बाय बाय करते हुए नए साल की शुरुआत कर रहे हैं एक नए सफ़र से। तो आइए हमारे साथ एक नए सफ़र की शुरुआत करते हैं। बुकिंग्स वगैरह की डिटेल्स हम आपको आगे आगे वीडियोस में बता देंगे, क्या क्या पैकेजेस है। एक्चुअली हमारा प्लान बिल्कुल रैंडमली बना है, तो हमारा कोई भी प्लानिंग नहीं थी। इवन तो ट्रेन की टिकट भी नहीं है, बस सब कुछ जुगाड़ पे चल रहा है। देखते हैं हमारा जुगाड़ चलता है कि नहीं चलता है। और बाकी डिटेल्स जैसे कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड व्हाट टू कैरी ड्यूरिंग द ट्रैकिंग और ट्रैवल पैकेज और जैसे कि हमने कौन सा गाइड लिया है, ये सब हम आपको धीरे धीरे आगे आगे वीडियोस में टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। न्यू जर्नी में एक और फ्रेंड आया है जिसे आप जानते ही होंगे, मिस्टर भालू। तो दोस्तों, मैं तुम्हारा खास अपना भालू तो वापस आ गया हूँ इनका थोड़ा कंटेंट बढ़ाने, थोड़े व्यूअर्स बढ़ाने और थोड़े सब्सक्रिप्शन बढ़ाने। तो दोस्तों, अभी हमारा यहाँ से जो जर्नी है वो अभी शुरू होने वाली है। हम जस्ट अभी कैब से अभी यहाँ पे आए हैं एंड इसके बाद जो जहाँ पे जाएंगे, जो कुछ भी होगा, हम सब आपको वीडियो में साथ के साथ बताते रहेंगे। तो वीडियो देखते रहिए और बनते रहिए। ओके, टाटा बाय बाय। तो गाइस, भी हम आ गए अपने प्लेटफॉर्म पर, अपनी ट्रेन के पास, जो कि हमारी ट्रेन आ चुकी है अपने प्लेटफॉर्म पे एंड वी आर वेटिंग फॉर इट्स डिपार्चर। बस अभी थोड़ी देर में ट्रेन चलेगी, जब तक हमारा फोटोशूट चलेगा। तो ट्रेन चलने में बैठने के बाद हम आपको दिखाते हैं क्या होता है। मेरा बोला ओहो, मैं कर रहा था शुरू। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन के बाहर, देहरादून रेलवे स्टेशन के बाहर, सॉरी। एंड वी आर वेटिंग फॉर आवर ट्रैवलर, वो आ रहा है। तो गाइस, एक भी मैं आपको एक सजेशन दूंगा, अगर आप लोग यहाँ पे देहरादून आ रहे हैं, का अगर किसी भी उससे आ रहे हैं, तो जस्ट जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होती है बिल्कुल उसके सामने कुल्हड़ वाली चाय मिलती है, ज़रूर पीना। और पैटीज भी एक नंबर है उसकी। और सबसे बड़ी बात 10 रुपये की चाय है यार। चाय पी के तंत आ गया, बहुत स्वाद चाय थी। और अब थके हुए हैं, अभी ट्रैवलर लेंगे, क्योंकि हमारा आगे का प्लान ये है कि हम ट्रैवलर लेकर सांकरी तक जाएंगे और उसके बाद देखते हैं हम क्या करते हैं। तो धीरे धीरे बताएंगे, देखेंगे कि क्या कैसे हमने ट्रैवलर की, कैसे हमने बुकिंग करी, वो सारा हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, बता देंगे आप लोगों को, ताकि आप लोग जब भी कभी यहाँ पर केदारकंठा आए या घूमने के लिए आए तो आप लोगों को दिक्कत ना हो। और इसी के साथ भालू के साथ रिपोर्टर, न्यूज़ रिपोर्टर दाजीजू। अगर आप देहरादून से सांकरी जाने की सोच रहे हो तो यहाँ से ट्रैवल करने के बेसिकली 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। पहला, आप सरकारी बस ले सकते हो जो बेसिकली 5:30, 6:30, 7:30 बजे चलती है, बट वो है कि उसमें टाइम कंस्ट्रेंट हो जाता है। सेकंड चीज़, आप ट्रैवलर ले सकते हो, कोई कैब बुक कर सकते हो, वो आपको 700-800 रुपये के तकरीबन पड़ेगी, विच इज़ कॉस्टलियर। और बाकी तीसरा ऑप्शन यही है कि भाई आप देहरादून टू देहरादून की बुकिंग करवाए, जो हमने करवाया है, तो वो आपको ठीक पड़ेगा। चल पड़े हैं यहाँ से, ट्रैवलर में बैठे हैं और अभी सांकरी की तरफ मूव करते हैं। देहरादून बहुत ही सुंदर जगह नज़र आ रही है अभी तक जो हम देख रहे हैं, और आगे का सफ़र हम देखते रहेंगे। अभी यहाँ से 8 घंटे लगेंगे। हम लोगों ने ट्रैवलर बुक किया, हमने एक्चुअली पूरा पैकेज बुक किया था। तो पैकेज के अंदर ट्रैवलर है देहरादून से लेकर सांकरी तक की। अभी हम बैठे हैं यहाँ से, तकरीबन 210 किलोमीटर है सांकरी बेस कैंप, और सांकरी बेस कैंप तक पहुँचने के लिए हमें लगेंगे तकरीबन 8 से 10 घंटे। जनरली अब हम हरियाणा या फिर नॉर्मल शहरों में होते हैं तो हमें वहाँ पे आप लगा लीजिए 4 से 5 घंटे में 210 किलोमीटर का सफ़र नॉर्मली तय कर लेते हैं। बट जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पहाड़ है तो पहाड़ों में टाइम ज़्यादा लगता है, तो हमें यहाँ लगेगा तकरीबन 8 से 10 घंटे। तो देखते हैं आगे का सफ़र कैसा है। लेट्स चेक। तो
गए हैं मसूरी। यहाँ पे हमने फर्स्ट ब्रेक किया है जहाँ पर हम करेंगे ब्रेकफास्ट। कैंपटी फॉल है यहाँ पर लेकिन हम इसको देखेंगे आते वक्त, क्योंकि अभी हमें ऊपर और भी आगे जाना है, ट्रैवल करना है। और अभी हमें ट्रैवल करना और जैसे डाउन घूमना है तो कुछ ना कुछ हम लाइट खाने का सोचेंगे कि हम लाइट खाएँ, कुछ ना कुछ हल्का खाना खाएँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे ढाबे हैं, तो आप कहीं पे भी कुछ भी ट्राई कर सकते हो जो आपके खाने का मन है, जैसा भी है। भालू अभी मिसिंग है क्योंकि वो ढूंढने गया हुआ है क्या है क्या नहीं। तो जब तक के लिए हमने सोचा कि हम कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर कर लें। तो ये सारे ढाबे हैं, यहाँ पर आप कुछ भी खा सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या खाते हैं क्या नहीं, और न्यू ईयर का फर्स्ट ब्रेकफास्ट यहाँ करते हैं। तो फाइनली वी थॉट टू गो एट दिस प्लेस। बेसिकली हमारा जो ट्रैवलर हमने किया है तो ही स्टॉप एट दिस प्लेस, ईट वेल एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ कमरों में जबरदस्त है, सो यू गाइस कैन स्टे हियर एज वेल। क्या खाओगे बताओ? लंच हमने कर लिया है, तो हम अब जा रहे हैं सांकरी की तरफ। जो भी मतलब हमने एक चीज़ एक्सपीरियंस की, अगर किसी को मोशन सिकनेस है तो दे शुड कैरी वोमिटिंग पिल्स विद देम। कोई दवाई वगैरह लेकर चलिए जिससे वोमिटिंग कंट्रोल हो सके, या यू कैन हैव अ गुड ट्रिप एक्चुअली। बिकॉज पहाड़ हैं, आपको चलते हुए चक्कर आने लगते हैं, तो इट इज़ वेरी हार्ड फॉर एवरीवन टू मूव इन सच काइंड ऑफ प्लेसेस। तो अब बात करते हैं ना सांकरी विलेज की। हम जा रहे हैं सांकरी विलेज। सांकरी विलेज बेसिकली फेमस है अपनी एप्पल फार्मिंग के लिए या एडवेंचर के लिए, टूरिज़्म के लिए। टूरिज़्म इसका एक्चुअली मेजर इनकम सोर्स है, और लोकल आई थिंक दे लिव ऑन द एप्पल फार्मिंग और एडवेंचर इटसेल्फ। ठीक है, अब सांकरी जो है ना, सांकरी उत्तरकाशी में है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पड़ता है। उत्तरकाशी बहुत सुंदर जगहों में से एक माना जाता है। और अगर आप देखोगे ना इसके आसपास, अगर यू आर एडवेंचर फ्रीक हो, इफ़ यू गाइज आर एडवेंचर फ्रीक, सो यू गाइज शुड गो टू उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में क्या है यार, बहुत सारे ट्रैक हैं, देन जिप लाइन राइड भी है वहाँ पे, और राफ्टिंग ऑल्सो यू कैन डू। बट राफ्टिंग के लिए थोड़ा सीज़न चाहिए होता है, अगर मतलब मानसून से पहले जो सीज़न होता है, मतलब वो अच्छा रहता है उसके लिए, राफ्टिंग के लिए। अभी जैसे हमने सोचा था कि भाई अभी स्नोफॉल हो रहा है ना, तो इट विल बी बेटर टू गो फॉर अ विंटर ट्रैक, तो इसलिए हम जा रहे हैं केदारकंठा। अदरवाइज़ यहाँ पर आप देखोगे ना तो और भी सारे स्नो ट्रैक है, बट दोज आर लिटिल डेंजरस। तो हमने सोचा कि यार केदारकंठा थोड़ा सेफ भी है, एंड लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल आर हाइकिंग ऑन द केदारकंठा ट्रैक। तो हम जा रहे हैं केदारकंठा ट्रैक। अगर आप लोग और जानना चाहते हो और डीप में जाना चाहते हो कि यहाँ पे क्या क्या और चीज़ें हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, तो यहाँ पे जिप लाइन राइड है जो आप कर सकते हो। दैट विल बी वेरी नाइस फॉर यू गाइज टू डू दैट। देन उसके बाद केदारकंठा ट्रैक है जहाँ हम ऑफकोर्स जा ही रहे हैं, जिसके अंदर बीच में जूड़ा का तालाब भी आएगा। ऑफकोर्स आई होप वो जमा हुआ मिले और अच्छी खासी ठंड हो वहाँ पर। उसके बाद अगर आप देखोगे ना, सांकरी में एक सोमेश्वर का मंदिर है, वो भी मैंने सुना है काफ़ी फेमस है, वो भी हम वहाँ पर देख के आएंगे कैसा है महादेव जी का मंदिर।
और उसके बाद स्वर्गारोहिणी पीक भी है, जो भी मतलब बहुत सुंदर है। अभी हम गए नहीं हैं, बस थोड़ा सा गूगल करके देखा था, तो इट सीम्स टू बी गुड। तो तालुका विलेज भी है, जाखोल विलेज है। जाखोल विलेज आई थिंक गोविंद नेशनल पार्क जो है ना, तो अगर आप ज्योग्राफिक में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं तो गोविंद नेशनल पार्क भी जाखोल विलेज से होकर निकलता है। तो एक ओसला विलेज है। ओसला विलेज की अगर बात करूँ तो हरकिदुन ट्रैक है। हरकिदुन ट्रैक इज़ वेरी फेमस, बट उसमें भी हमें जाना था, लेकिन हम गए इसलिए नहीं क्योंकि वी वर जस्ट गोइंग थ्रू अबाउट हरकिदुन ट्रैक। तो हरकिदुन ट्रैकिंग जब करते हैं ना, तो रिवर है दैट इज़ पासिंग लाइक उसके पास से, ट्रैक के पास एक रिवर निकल रही होती है और काफ़ी लोग उसमें गिर जाते हैं। सो दैट इज़ वेरी काइंड ऑफ अ डेंजरस ट्रैक। एंड इंडिया में आई थिंक मेरा पहला ट्रैक और धीरज का और प्रिया का भी पहला है, तो हमने वो चूज़ नहीं किया एंड वी वेंट फॉर केदारकंठा ट्रैक। तो अभी तो दोनों सो रहे हैं और मैं ले रहा हूँ मौसम के नज़ारे। बहुत ही सुंदर जगह है यार सांकरी तक जाने में। मतलब मैं सोच रहा हूँ यहाँ तक इतनी सुंदर है, आगे जाके ये कितना सुंदर होगा। और जब मेरे को वहाँ पे बर्फ़ दिखेगी, इट विल बी अमेजिंग एक्चुअली। सो लेट्स सी हाउ इट इज़ एंड लेट अस कीप आवर दिस ट्रैवल अलाइव। ओहो, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग। उठ गई? और गुड मॉर्निंग के पहुंच गए, ये पहाड़ी नहीं पूरे हो रहे अपने तो। ये दे तेरी बच गए भाई, बच गए। कितने छोटे से उस पर कैसे चला रहे हैं ना, 2 वे बना रखा है यार। ऐसा ही है, पहाड़ों में चलता रहता है ये सब। तभी तो यहाँ पे सांकरी तक गाड़ी लाना रिकमेंडेड नहीं किया जाता। हाँ, ये भी है कि अगर आप मतलब पूरे एक्सपर्ट नहीं हो तो यहाँ पर कार लाना बहुत रिस्क है ना। क्योंकि राउंड घूमते रहते हैं यहाँ पे, तो एक्सपर्ट तो चलो चल जाते हैं। और यहाँ हमने एक लिया बहुत ही हॉल्ट, बिकॉज जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। हॉल्ट लिया नहीं है, हमें हॉल्ट लेना पड़ा बिकॉज भालू को वॉमिटिंग हो रही है। बस है, सारे राज नहीं खोलने करते उसने यार। लगता है ज़्यादा ही खा लिया। तो अब हम जा रहे हैं सांकरी। सांकरी का आई थिंक 1 घंटा 1.5 घंटा रह गया होगा ना। ज़्यादा टाइम नहीं है, 1-1.5 घंटा बचा है। और सांकरी विलेज जो है फेमस है बिकॉज वहाँ से बहुत अलग अलग ट्रैक्स निकलते हैं। 7 ट्रैक वहाँ के बहुत फेमस है सांकरी विलेज के। और 7 में से हमने केदारकंठा ट्रैक चूज़ किया है क्योंकि कंपेरेटिवली जब मैंने वो पूरे 7 ट्रैक पढ़े तो उन 7 ट्रैक में से सबसे ईजी केदारकंठा ट्रैक ही था। और सबसे डिफ़िकल्ट आई थिंक बाली पास ट्रैक है, जो मतलब एक्सपीरियंस लोगों को ही रिकमेंडेड किया जाता है। हाँ, काफ़ी। और केदारकंठा ट्रैक अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैकिंग कर रहे हो तो केदारकंठा ट्रैक इज़ द बेस्ट वन। उसमें ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। वरना देव कयारा ट्रैक भी है, एक हर की धुन भी हाँ, है। हर की धुन भी मॉडरेट ट्रैक है, आप वो भी ले सकते हो, बट उसके साइड रिवर फ्लो करती है तो इसलिए उसे डेंजर थोड़ा सा माना जाता है। अदरवाइज़ वो भी मॉडरेट ट्रैक्स में से काउंट होता है। केदारकंठा ट्रैक ना स्नो के लिए भी फेमस है, दैट्स व्हाई वी चूज दैट। न हम तुम चले टेढ़े मेढ़े से रस्तों पे नंगे पाँव रे, चल भटक लेना बावरे। क्यों न हम तुम ले जाके अलमस्त पहचानी राहों की परे, चल भटक लेना बावरे। टिमटिमाती निगाहों में, इन चमचमाती अदाओं में, लगे हुए छपे